दोस्तों, जो लोग भी अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, आखिर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। अंग्रेजी बोलना बहुत दूर की बात है दोस्तों, हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, सही से स्पेलिंग नहीं लिख पाते, स्पेलिंग से डरते हैं, मिस्टेक करते हैं, समझ में नहीं आता क्या स्पेलिंग लिखें, है ना। जब भी अंग्रेजी की बात आती है डरने लगते हैं, भागने लगते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें, है ना। कहाँ से शुरू करें ये भी हमें नहीं पता, क्या आखिर सीख जाए जिससे कि अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, कोई हमें अंग्रेजी सिखा दे, ये हमारे मन में हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन सिंपल है, बैक टू बेसिक्स, है ना। मतलब बेसिक में जाना होगा। बेसिक यानी कि ए से लेके जेड तक जो अक्षर हम लोगों ने सीखा है ना, जो स्पेलिंग अल्फाबेट सीखा है, उसके साउंड पे आना होगा, उसके उच्चारण पे हमें आना होगा। आखिर उसका उच्चारण क्या है, कैसे पढ़ते हैं, है ना। जैसे ए है तो ए का जो साउंड है वो अ होता है, बी का ब, सी का स, उससे शब्द कैसे बन रहा है, स्पेलिंग कैसे बन रहा है, कैसे उसका उच्चारण हो रहा है, किस अक्षर का प्लेसिंग कहाँ पे करते हैं जिससे उच्चारण उसका बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसे उच्चारण होते हैं, कई बार ऐसे स्पेलिंग होते हैं, अक्षर होते हैं जहाँ पे वो अक्षर तो है लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, साइलेंट है ना। पूरा उसका सीरीज हम लोग अगर जान जाएं, ए से जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर हैं उसको सीख जाएं, ए से लेके जेड तक जितने भी स्पेलिंग रूल है उसको सीख जाएं, जितने भी साउंड रूल्स हैं, मिक्स साउंड रूल्स, इनको अगर हम सीख जाएं तो अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा ना। साथ ही में कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी कि एक ऐसा अक्षर जिसके दो तीन उच्चारण है उसको सीख जाएं। जैसे आज के क्लास में ऐसे ही हम लोग एक अक्षर को फोकस करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि एस सी है, ठीक है, एस सी का उच्चारण स भी होता है, एस सी का उच्चारण स्क आधा स क भी होता है, एस सी का उच्चारण तालव्य स भी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं, ये देखो, जैसे एस सी ई एन ई, सीन, तो एस सी का उच्चारण क्या हो गया, स। एस सी ए एल ई, स्केल, एस सी का उच्चारण क्या हो गया, इसका आधा स क। एल यू एस सी आई ओ यू एस, लसस इसका उच्चारण होता है, तो यानी कि तालव्य स यहाँ पे उच्चारण हो गया। मतलब अक्षर यही एस सी है, कभी इसका उच्चारण स, कभी इसका, तो कभी तालव्य स। ऐसे अगर हम लोग साउंड रूल्स को सीख जाएं, कंफ्यूजन भी खत्म, स्पेलिंग भी सीख लिया, उच्चारण भी सीख लिया, तो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ पाएंगे। दुनिया का कोई ताकत आपको अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोक सकता, है ना। तो चलिए आज की क्लास में इसको सीखते हैं। ऐसे रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट सिखा दूंगा, हर चीज सिखा दूंगा, सिखाने के लिए बैठा हूं ना। आपसे एक ही तो विनती है कि क्लास अटेंड करो रेगुलर, है कि नहीं। तो चलिए सीखते हैं। गणपति बप्पा मोरया, क्लास शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है ना कि एससी जो है अपने प्लेसिंग की वजह से, प्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक कहावत सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। तो जैसे अक्षर जो है जिस संगत में रहता है उसका उच्चारण वैसा ही हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे रूल 1, कॉपी कलम निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट में बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा नोट्स आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग रूल पे फोकस करेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखो, जैसे कि एस सी जब अपनी संगत जो है ई आई वाई के साथ बना ले, मतलब ई आई वाई के साथ जब एस सी अपना दोस्ती कर लेता है ना, तो एस सी का उच्चारण स होता है, सिंपल वाला स, दंत स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी शब्द में एस सी के बाद ई आई वाई आपको देखने को मिले तो एस सी का उच्चारण स होगा। तो ये देखो, एस सी है, इसके बाद क्या है, ई, एस सी है, इसके बाद क्या है, ई, एस सी है, इसके बाद क्या है, ई, एस सी के बाद ई, एस सी के बाद आई, एस सी के बाद आई, है ना। तो अगर एस सी के बाद ई आई वाई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, यानी एस सी की दोस्ती अगर आप देख लिए कि अरे भाई एस सी तो है, ई आई वाई से दोस्ती कर लिया है, मतलब इसका उच्चारण स होगा, है ना। तो एस सी एन ई सीन, एस सी एन टी सेंट, ए एस सी एन एसेंट, डी एस सी एन डेसेंट, एस सी आई एन साइंस, एस सी आई डबल सीजर्स। आई बात समझ में, तो बोलिए हाँ, समझ में आ गया। सिंपल है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखा कि एससी के बाद या तो ई है, या तो आई है, या तो वाई है, तो उसका उच्चारण जो है वो क्या होने वाला है, स होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, एक तरह से मान लीजिए हमें कोई बोला लिखो सीजर्स, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, तो उल्टा चलेंगे, सीजर्स, ठीक है। तो सीजर्स मान लीजिए आपको कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा सीजर्स,
ठीक है, जैसे समझ में आ गया कि दंत स है, तो जैसे ही आपको समझ में आ गया दंत स है तो आप एससी लिखेंगे ना चुपचाप। आई बात समझ में? तो इसका उल्टा भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रूल देखिए, अगर एससी के बाद ई आई वाई को छोड़कर, एससी के बाद ई आई वाई को छोड़कर और कुछ भी होगा, ठीक है, एससी के बाद ई आई वाई को छोड़कर और कुछ भी होगा, तो उसका उच्चारण क्या होगा? इसका मतलब एससी का दोस्ती अगर ई आई वाई के साथ था तो इसका उच्चारण क्या हो रहा था? तो लेकिन अगर ई आई वाई नहीं है, कुछ और है, एफ है, जी है, टी है, पी है, कुछ भी, ई आई वाई को छोड़कर कुछ भी, तो इसका सिंपल। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मान लो एससी के बाद ए आ रहा है, ठीक है, एससी के बाद ए आ रहा है, एससी के बाद ओ आ रहा है, एससी के बाद ओ, एससी के बाद ए, एससी के बाद ए, एससी के बाद ए, मतलब कुछ भी, ई आई वाई को छोड़कर कुछ भी हो, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखेंगे क्या है, ए है, ओ है, पी है, हम लोग को बस इतना देखना है कि ई नहीं है, आई नहीं है, वाई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इसका उच्चारण क्या होगा? आधा स और क, सिंपल। तो एस सी ए आर एफ स्कार्फ आधा स क, एस सी डबल एफ स्कूप आधा स क, एस सी और स्कोर आधा स क, एस सी आर स्कार आधा स क, एस सी एल स्केल आधा स क, एस सी आर स्केयर आधा स क, सिंपल। आई बात समझ में? तो बोलिए हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई संदेह? इस रूल का सिंपल एक एक्सेप्शन है, दैट इज मसल। एससी के बाद देखो एल है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? दंत स ही हो रहा है। तो इसमें सिर्फ आपको एक अपवाद रखना है, रूल टू द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू द रूल, सॉरी, क्या है? मसल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसमें एक आप याद रखिएगा। क्लियर? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी शब्द में, अगर किसी शब्द के बीच में एससी के बाद आपको आई ई एन, आई ओ यू एस या कोई डबल वॉवेल जैसे कि आई ए, आई ई, आई ओ नजर आ जाए तो एससी का उच्चारण क्या होगा? तालव्य स होगा। तीन उच्चारण बताया था ना, स, तालव्य स और स्क, आधा स क, ठीक है। तो अगर एससी के बाद आई ई एन, आई ओ यू एस या कोई डबल वॉवेल, डबल मतलब एक साथ दो वॉवेल अगर आपको नजर आए, जैसे कि आई ए, आई ई और आई ओ, ठीक है, तो ऐसे केस में उच्चारण तालव्य से होगा। जैसे कि सी ओ एन एस सी है ना, एस सी के बाद देखिए क्या है? आई ई डबल वॉवेल, एस सी के बाद क्या है? आई ओ डबल वॉवेल, एस सी के बाद क्या है? आई ओ, एस सी के बाद आई ओ। इसको आप आई ओ यू एस भी समझ सकते हैं, आई ए, मतलब दोनों आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो आई एन में भी क्या है? आई ई डबल वॉवेल ही तो है, आई ओ यू एस में क्या है? आई ओ डबल वॉवेल तो है। तो या तो ये या तो ये, दोनों में से कुछ भी याद रख लीजिए, कोई भी डबल वॉवेल आपको मिल जाए, यानी तो आप सिर्फ इसको भी याद रख सकते हैं कि आई ई एन या आई ओ यू एस, ठीक है। तो ये देखो कॉन्सेंस, कॉन्सियस, लसस, सबकॉन्शियस, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, इसी का उच्चारण तालव्य, 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 ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, यहाँ पे रूल काम नहीं करेगा, दैट इज साइंस, दैट इज साइंस। क्यों? क्योंकि एससी के बाद इसमें आई तो है, लेकिन लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है? दंत स ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। कोई डाउट, कोई संदेह? ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा नोट्स आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, है ना। ये पूरा का पूरा जो नोट्स है वो आपके घर तक कैसे पहुंचेगा? दोस्तों ये पूरा जो नोट्स जो है, ये पूरा का सारा रूल जो है मैंने इस किताब में लिख दिया है, अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, है ना। हर चीज आपको इसमें, जितने भी रूल हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, ए से लेकर जेड तक, साउंड रूल, स्पेलिंग रूल, साइलेंट रूल, जितने भी मिक्स रूल हैं, जितने भी साउंड्स हैं, अक्षर हैं, फोनिक्स हैं, फोनेटिक्स हैं, सब कुछ जो भी आप मेरे क्लास में पढ़ते हैं या क्लास में नहीं भी पढ़ते, वो सारा चीज इसमें 308 पेज की ये किताब है, पैन इंडिया डिलीवरी। आप कहीं पे भी भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, ये किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और भारत के बाहर जो लोग हैं वो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वो डिलीवरी चार्जेस पे करके अपने जहां पे भी आप हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में, वहां पे भी मंगा सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जो लोग
मंगाना चाह रहे हैं, जो भारत के अंदर से जो लोग रह रहे हैं, वो कैसे मंगाएंगे? वो क्या करेंगे? सिंपल अमेजोन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? अमेजोन पे जाएंगे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट नाम सुना है आपने, है ना? सुना ही होगा। अमेजोन पर जाएंगे, अमेजोन एप्लीकेशन या वेबसाइट जिससे भी आप एक्सेस करेंगे, वहां पे जाकर के सिंपल आप संजीव किजानी सर्च कीजिएगा। आपको किताब का नाम वगैरह कुछ सर्च नहीं करना है, आपको संजीव किजानी जो हमारे चैनल का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम है, उसी को सर्च करना है, संजीव किजानी। ठीक है, ये जैसे ही सर्च करेंगे किताब आपको नजर आने लगेगा। ऑर्डर कर देंगे, कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी है, घर पहुंचेगा तब पेमेंट आप करेंगे डिलीवरी वाले भैया को। ठीक है, ये हो गया। नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई तकलीफ आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मन में प्रश्न है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9153773478, है ना? इस नंबर को सेव कर लीजिए संजीव किजानी के नाम से, और इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए जो भी आपका क्वेरी है, डाउट है, सर मुझे किताब चाहिए, टीम बैठी हुई है रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, आपको जो भी है कि बुक का लिंक चाहिए, डायरेक्ट आपको बुक का लिंक भी भेज देंगे, पूरी आपको हेल्प की जाएगी। व्हाट्सएप करेंगे, पूरी हेल्प की जाएगी इसमें आपको। ठीक है, तो ऐसे हेल्प की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे यहाँ पे संजीव किजानी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूजन आता है, मन में डाउट आता है, कुछ प्रश्न आता है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर हो गया? साथ ही अंग्रेजी पढ़ने का अगर आप कंप्लीट लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो मात्र 45 घंटे का कोर्स होता है मेरा। इस 45 घंटे में आपको मैं हर चीज सिखा दूंगा जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए चाहिए, हर चीज, ए से लेकर जेड तक सब कुछ। ठीक है, कितने टाइप के वर्ड होते हैं, कैसे उच्चारण करना है, क्या होना है, सभी क्लास का पीडीएफ, नोट्स, होमवर्क सब कुछ मिलता है, कंप्लीट डाउट सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी डाउट है, जैसे कि कई बार क्या होता है, डाउट आपका अपना पर्सनल डाउट होता है, वो डाउट आप डायरेक्ट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। क्लियर हो गया ये चीज? तो कंप्लीट लर्निंग कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, संजीव किजानी एप्लीकेशन का नाम है, गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किजानी, ये सेम नाम आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करेंगे, किसी भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहें, ऑफर चल रहा है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बुक लेना चाहें बुक ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, किताब अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, आप इसको घर पे भी मंगा सकते हैं, मतलब जो जो भी है आपकी लर्निंग का, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कई लोगों का ये डाउट होता है सर कि किताब और ऐप कोर्स दोनों लेना होगा, नहीं, ये आपकी इच्छा पर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कम समय में ज्यादा लर्निंग करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी कीजिए, बुक भी ले लीजिए। आपके पास बहुत समय है, साल भर का समय है, आराम आराम से आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ बुक लेकर के खुद भी से भी सीख सकते हैं। तो ये आपके टाइम पे निर्भर करता है कि कितना कम समय है आपको, मतलब जल्दी सीखना है, 1.5 से 2 महीने में सर हमको पूरा लर्निंग कंप्लीट कर लेना है, तो 45 दिन का पूरा कोर्स कर लीजिए, साथ में बुक ले लीजिए, पूरा प्रैक्टिस हो गया, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कॉपी नहीं करना पड़ेगा, सारा नोट्स आपके पास बना हुआ रहेगा, तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ऐसे ज्ञानवर्धक और नॉलेजफुल क्लास के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब फॉलो करना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।